ही स्वाभाविक बात है कि कोई इतनी ताकत से और इतनी भीड़ से लड़ते हुए हार जाए, बल्कि उसको हार ही जाना चाहिए। वो कैसे जीतेगा लाखों लोगं से, करोड़ों रुपया खर्च करके जो फेसबुक और व्हाट्सएप से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या उससे कोई जीत सकता है? हाँ, वो जीत नहीं सके, ये उनकी समस्या है, वो अलग बात है। अभी लोग रवीश कुमार के उस रिपोर्टिंग को भी बहुत मिस कर रहे हैं कि जब चुनाव के दौरान रवीश कुमार बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, तरह तरह के लोगों से, गांव के लोगों से बात करते थे। अभी वो लोग मिस कर रहे हैं। इस बार ऐसा देखने को मिलेगा कि रवीश बाहर जाकर के दूर दराज के गांव में नहीं है। मैं तो अपने व्हाट्सएप के जरिए 2 साल से लोगों की जिंदगी के बारे में ही दिखा रहा हूँ, जो लोग खुद रिकॉर्ड करके भेजते हैं। नौकरी सीरीज में मैंने क्या दिखाया, और तमाम सरकारी योजनाओं को तो मैंने देखा ही क्या हाल है ना। तो पहले इतना एक्सेस नहीं था लोगों के साथ, जो रिलेशन बना है, तो अब मैं डेली बेसिस पे उनकी जिंदगी को देख रहा हूँ। पहले की तरह रवीश की रिपोर्ट संभव नहीं है, क्योंकि वो तब मैं हफ्ते में एक बनाता था, अब ये रोज नहीं बन सकता। यही टीवी का संकट है, जो रोज रोज आप सोचते हैं ना सिनेमा बनाने का, तो उसमें होता क्या है कि वो प्रोमो आता है, भाई भूई आ गए रवीश कुमार, बड़का फलाना ठिकाना और डूम डाम, दुनिया के सबसे बड़े एंकर है, लेकिन कंटेंट जीरो। अगर आप रोज प्रोड्यूस कीजिएगा तो यही होगा। तो इसीलिए नहीं जाता हूं। तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, और जिंदगी में एक ही काम हमेशा नहीं करते रहना चाहिए। कभी कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कभी आप फास्ट बॉलर को देखते हैं ना, जैसे फास्ट बॉलर होता है तो अपना जो रनिंग लेंथ होता है वो छोटा करता चला जाता है उम्र के साथ, तो उसको छोटा करते चला जाना चाहिए। अब दूसरों की बारी है, दूसरे लोग करें। लोग ये भी कहते हैं, मेरे भी चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अब चैनल देखना है तो सिर्फ एनडीटीवी इंडिया, बस उसके अलावा कोई चैनल ना देखें। और कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को एक बार इंटरव्यू रवीश के सामने भी जाके देना चाहिए। तो कभी आपकी तरफ से भी कोशिश की गई कि मोदी जी का एक बार इंटरव्यू ओपन लेटर लिखा हुआ है, ओपन लेटर लिखा हुआ है, आइए इंटरव्यू कर लीजिए। और क्या कोशिश करें, क्या कोशिश करेंगे? वो तो अपना प्रवक्ता 2016 से मेरे शो में नहीं भेज रहे हैं। तो जिस पार्टी ने मुझे बहिष्कार किया, तो मैं कोशिश क्या करने जाऊं? आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, 5 साल में अपने कार्यकाल में हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मेरे साथ बैठे। तो अब हम अंत में यही कहेंगे ना, और क्या कहें। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता, आदमी को अपने सीमा में रहना चाहिए। ठीक है, उनके प्रवक्ता कमजोर हैं, मैं सवाल पूछता हूं भरभरा जाते हैं, तो ठीक है, उन्होंने अपना चुनाव किया कि भाई अच्छा है, बहिष्कार के बहाने उसको, अपने प्रवक्ताओं को दूसरे चैनल पर जहां भेजा जाए जहां एंकर मैनेज होते हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है। लेकिन जो जिस पार्टी के प्रवक्ता मेरे शो का, जो पार्टी बहिष्कार करती हुई मुझे इंटरव्यू देगी, आपको लगता है? लगता है नहीं ना। तो अभी आप कभी जाइएगा ग्राउंड पे, तो उज्ज्वला योजना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिएगा कि 2016 से पहले कितने सब्सक्रिप्शन थे तुम्हारे ग्राहक, तो बोलेगा 8,000। और फिर पूछेगा कि उज्ज्वला के बाद कितने ग्राहक हो गए आपको, तो बोलेगा कि 25,000। फिर आप पूछेगा कि 2016 से पहले कितने लोग गैस को दोबारा रिफिल कराते थे, तो बोलेगा 8,000। जो भी है, अगर 10,000 है तो बोलेगा 8,000। और अब जब 40,000 हो गया है आपका ग्राहक, तो कितना कराते हैं, तो बोलेगा कि 8,000। ठीक है, तो जो लोग सिलेंडर लेते हैं उसमें से दोबारा लेने वालों की प्रतिशत भी बहुत कम है। तो वो ठीक है, आपने दिया सिलेंडर, अच्छा किया, लेकिन ये भी तो एक पहलू है ना कि लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो दाम कम कर दो। आखिर में दो सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एक नए तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे बहुत सारे चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद बहुत सारे नेता, बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सेना को लेकर के और उससे जो प्रधानमंत्री मोदी बोलिए ना, इधर उधर दाएं बाएं से घूम के क्यों बोलते हैं? योगी जी ने भी बोला, मैंने योगी जी को क्या इसमें लाना है? वो खुद बोल रहे हैं कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम वोट दे दो। सीधा आप उनसे बोलिए ना कि प्रधानमंत्री ऐसा सवाल ठीक पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो भारत के इतिहास में पहली बार सेना के शहीदों के नाम पे पहली बार वोट देने वाले लोगों से कह रहे हैं। तो फिर जिस रेजिमेंट के लोग शहीद हुए हैं उसी के ब्रिगेडियर को चुनाव लड़ा देना चाहिए, ताकि हम उसको जाके वोट दे दें। फिर सेना को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सेना के लोग शहीद होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो शहीद नहीं होते हैं। पूछिए ना सीधा। अब वो ठीक है कि वो चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीत जाने से सवाल थोड़ी खत्म हो जाएंगे, हम थोड़ी जाके लड़। लेकिन सवाल तो है ना कि भारत के प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या वो शहीदों का सम्मान खैरात के लिए कर रहे थे कि इसके बदले में वोट लूंगा? तो सीधा सवाल पूछिए, सवाल डायरेक्ट होना चाहिए। मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था। यही ओपिनियन मैं बता दिया आपको, यही मेरा ओपिनियन है। फिर इसको लेके क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर पाएगा? वो
आप चुनाव आयोग को नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली के हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम का कैंसिल कर देते हैं। आप देख नहीं रहे चुनाव आयोग को। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर कुछ अपने तरीके से सेल्फ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा चुनाव आयोग के ऊपर? वो चुनाव आयोग का तो बॉस है नहीं सुप्रीम कोर्ट, वो तो एक स्वतंत्र संस्था है, वो रोक लेगा। जब उसने योगी के बारे में कहा कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, अब वो कह लेगा क्या? कहेगा। और फिर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्यों नहीं चुनाव आयोग का आदर कर रहे हैं? जब वो उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो ये योगी हो चाहे कोई दूसरा, किसी मुजफ्फरपुर का कोई उम्मीदवार हो या कोई कहीं का नीमच का कोई उम्मीदवार हो या कहीं बांसवाड़ा का उम्मीदवार हो, उससे हम उम्मीद करें। आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि रवीश कुमार कांग्रेस को लेकर, लेफ्ट को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बहुत हार्श। आप 2014 से पहले नहीं देखे क्या? भारत में 2 प्रधानमंत्री हैं, एक ही है ना, सरकार एक ही है। तो सरकार एक ही है तो मैं सरकार को कवर करता हूं। आप 2014 से पहले का सारा प्राइम टाइम उठा के देख लीजिए, जिसमें बीजेपी के लोग दौड़ दौड़ के आते थे, पूछते थे कि आज हमको बुला लेना, ठीक है? तो लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। और स्टूडेंट की बात करना, गरीब स्टूडेंट की बात करना, कम्युनिस्ट हो जाना है। ये ड्रामा चल रहा है इस देश में कि कोई सवाल बात कर रहा है गरीब लोगों का तो कम्युनिस्ट हो गया। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो बात? आपको याद है ना, उमा भारती ने नोटबंदी के बारे में बात क्या कहा था? हमारे प्रधानमंत्री मार्क्स और लेनिन हो गए, जो इंटरनेट सर्च कर लीजिएगा। तो ये सब ड्रामा सब चलता रहता है। 99.999% मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। दिन भर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है, बकवास करता रहता है। वहां सवाल पूछिए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अपना देख ले, हम उसका क्या बाजा बजाएंगे? वो अपना देख ले। 44 सांसदों की पार्टी रह गई है वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष का मत दिखाइए, यही कह रहे हैं ना आप एक तरह से कि विपक्ष का दिखा दिए। तो आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष का ये कैसे दिखा रहा है। दिखाऊंगा विपक्ष का, जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि 99.999% मीडिया में विपक्ष पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये हमले ईमानदारी के लिए नहीं हो रहे, पत्रकारिता के लिए नहीं हो रहे हैं। ये हमले भारत की राजनीति से, भारत के लोगों के मानस से विपक्ष को मिटा देने के लिए हो रहे हैं। अनैतिकताएं सभी दलों में है। कोई पार्टी भगवान के यहां से अवतार होकर नहीं आई है, सब अनैतिकताएं से भरी पार्टियां हैं। तभी तो ये हाल है। 5 साल सरकार होने के बाद कह रहे हैं पुलवामा के नाम, शहीदों के नाम पर वोट दे दो। तो क्या करें? मैं अब इस वक्त मैं कांग्रेस पे जाके बात करूं? मुझे ये नहीं दिख रहा है कि चुनाव के समय आता है तो आप रेड करने लगते हैं। सबसे महंगी राजनीति इस वक्त अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यालय में कई 100 मुख्यालय बनाए, कई 100। कोई गया है सवाल पूछने? वो आई है अपने से बताने कि उसका फंड क्या है। तो हमें नहीं दिख रहा है कि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। और ये आप पूरा पैटर्न देखिए। बंगाल का जब चुनाव होता है वहां छापे पड़ने लगते हैं, बिहार का जब चुनाव होता है तो वहां स्टिंग आने लगता है, छापे पड़ने लगते हैं। इसी तरह से जहां जहां ऑपोजिशन पार्टी की सरकार है वहां छापे पड़ने लगते हैं, वहां होता है। और जब इतने ही करप्ट लोग हैं तो आपको चुनाव के समय ये सब क्यों नजर आता है? आप पहले करो, फिक्स करो, उनको रोको। और आपको क्या लगता है कि आपके मुख्यमंत्रियों के पास और आपके मंत्रियों के पास भजन का पैसा है, जजमानी का पैसा है कि कहीं गए सत्यनारायण बाबा का कथा कराने तो बदले में जजमानी मिला, उसका पैसा है? वो ईमानदारी का पैसा होता ना तो इतनी महंगी रैली बीजेपी नहीं कर पाती और इतनी महंगी राजनीति इस देश में नहीं हो पाती। तो सबको दिख रहा है कि भारत की राजनीति का बुनियादी काला धन है। इसमें कोई राम नहीं है, कोई रावण नहीं है, कोई फर्क नहीं है किसी में। तो कहने दीजिए, कहते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो कहता हूं वो तो उसका तो कोई जवाब दे, उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। हमसे लोग बात कर रहे हैं जैसे जनता ने मुझे वोट दिया, मैंडेट दिया, पीएम बनाया है। मुझे तो पीएम नहीं बनाया ना भाई, जिससे बनाया आप उनसे सवाल पूछो ना कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट कैसे मांग सकते हैं? बताइए, कोई पूछेगा? हिम्मत है किसी न्यूज चैनल में पूछने का? अभी एक न्यूज चैनल पे उन्होंने एक राफेल पे सवाल पूछ लिया गया था उनसे, तो गुस्से से लाल। नहीं, सवाल कुछ था, यही था कि मुझे नहीं लगता कि वो सवाल था। 30,000 करोड़ वो सवाल क्वालिफाई नहीं करता है क्वेश्चन होने का।